आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि गांव की बेटी भी और बहू भी जन्म से लेकर अभी तक इस सतरंगी ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने लिखे हैं। अपनी डायरी की शुरुआत मैंने हिंसा के नो से की है। यदि आप सतरंगी की डायरी के सभी रंग सुनेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। 2015 में ग्रेजुएशन कर रहे थे, सेकेंड ईयर का टाइम था। फिर उस समय हमने रेगुलर ज्वाइन किया 2009 से। और रेडियो, मुझे ऐसे नहीं पता था कि हम कभी रेडियो पे काम करेंगे। मुझे ये लगता था कि अच्छा हम वॉलंटियर जाते हैं, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, कभी महीने में चले गए, 15 दिन में चले गए। लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी हम रेगुलर भी जाने लगेंगे। और जैसे आज लंबा समय हो गया है, 2023 चल रहा है और 2015 से हम जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में मुझे कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाख लोग मेरे नाम से जानते हैं कि अच्छा करिश्मा दीदी हैं, रेडियो की हैं। बेटा हमें बहुत अच्छा लगता है। गांव-गांव में प्रचार है हमारी नातिन को, हमारी करिश्मा को नाम लेते हैं सब लोग कि तुम्हारी नातिन है। तो हम बोलते हैं कि हमारी नातिन है। कल अच्छा रेडियो स्टेशन में हमको, वहाँ रेडियो स्टेशन में है आइस कौनो गाँव नहीं है इधर जो हमते बूझो न हो, यहाँ बूझत है कि क्या तुम्हारी नातिन है। सब लोग चाहती हैं कि बहुत लोग का मन में सोचो का मन में खुद काती हैं कि हमते सब जने की करिश्मा बेचारी पहुंच गई अच्छी जगह। देखो नामी मरे नाम का, पेटू मरे पेट का। हम नाम चाहते नहीं, हम पेट नहीं चाहते नहीं, नाम चाहते कि मान लड़का ऐसे हमारी नतनी ऐसी है। देखो ऐसा है नौकरी अच्छा लागत का है कि हमारे बिराने घर जाइए तो उनकी बड़ाई नहीं है कि पढ़ी लिखी है। आदमी इज्जत करत है, आदमी इज्जत करी, सास नंद इज्जत करी, सब पूरा परिवार इज्जत करत है कि चलो ऐसे घर की बात, लड़की आई पढ़ी लिखी घर की तो पढ़ी लिखी बात, बहुरिया आई है। तो इसके लिए भाई सबको ज़रूरी है, पढ़ना लिखना तो बहुत है ज़रूरी है बेटा, चाहे जो कुछ हो। साथियों, आपने अपने रेडियो सेट को ट्यून किया है 91 FM, वक्त की आवाज़ आपका अपना बाजा। और इस समय स्टूडियो की लगी घड़ी में वक्त हो गया है 12:28 और 53 सेकेंड हो रहे हैं। और मैं रहूँगी आप सभी के साथ 2:30 बजे तक। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए वक्त की आवाज़ 91 FM आपके अपने बाजू पर। बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा सफ़र कुछ यूँ है कि जब हम 2009 में हम 9th क्लास में थे, उस समय हम रेडियो से वॉलंटियर जुड़े थे। और गांव में दीदी लोगों का आना, नैरो कास्टिंग करना, कभी कभी हम लोग मीटिंग में आते थे। रेडियो स्टेशन उस समय बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घर से आते थे। कभी कभी स्कूल बंक कर देते थे क्योंकि हमें अच्छा लगता था जब आसपास के बच्चे आते थे, मतलब हम जोली होते थे तो उनके साथ बैठना, बात करना। और कई बार वो दीदी लोग बोलते थे अच्छा चलो तुम लोग ड्रामे लिखो, उसमें भाग लो। तो बड़ा ऐसे लगता था कि अच्छा मेरी भी आवाज़ रेडियो पे आएगी उस समय। तो बड़ी एक खुशी होती थी कि नहीं स्कूल छोड़ देना है लेकिन वहाँ पे ज़रूर जाना है। क्योंकि हमारे घर में बाबा हमारे टीचर थे, तो अभी भी लोग जैसे जाते हैं तो कई बार बाबा के नाम से कहते हैं कि अच्छा तुम उनकी नातिन हो। तो मुझे भी खुशी मिलती है कि अच्छा मतलब मेरे बाबा का भी नाम हो रहा है, साथ में मेरा भी नाम। और जैसे उनका नाम था, हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे मेरे बाबा का नाम था मुझे भी अपना नाम करना है, लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने। जब एक हम छोटे गांव से होते हैं उस समय हमें अपनी खुद की पहचान बनाना, हमें नहीं लगता कि हम अपनी पहचान बना पाएंगे कभी। लेकिन सबसे खुशी की बात ये कि हमारे घर के 5 किलोमीटर दूर पे एक रेडियो स्टेशन हुआ जहाँ पे हमें जाने का मौका मिला।
और शुरुआत में मुझे भी ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती तो उसको इजाज़त लेनी पड़ती है घर में, पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है, बाबा से पूछना है। लेकिन फिर वहाँ पे मम्मी का सहारा लेते हैं कि अच्छा मम्मी पापा से आप कह दो तो हम चले जाएं, बस 1 घंटे में आ जाएंगे, कुछ बहाने मार के चले जाना, कई बार कुछ और बता के चले जाना। फिर जब धीरे धीरे हम कुछ करने लगते हैं, कुछ अच्छा होने लगता है, तो जब हम रेडियो से जुड़े, फिर जब वॉलंटियर थे, रेडियो पे प्रोग्राम आते थे, क्योंकि ड्रामा रिकॉर्डिंग है या कुछ भी रिकॉर्डिंग करते थे तो वो रेडियो पे आता था, फिर हम उसको घर में सबको सुनाते थे कि देखो मेरी आवाज़ आ रही है। तो जब घर में पापा मम्मी बाबा सब सुनते थे तो उन्हें लगता था कि अच्छा, कुछ अच्छा कर रही है, अच्छी जगह जा रही है, कुछ सीख रही है। फिर ऐसे मुझे मौका मिला आगे जाने का, और इस तरह से हमने रेडियो में हम जुड़े। और अभी भी हमको जब कभी दिल्ली जाना होता है ट्रेनिंग के लिए, और भी हैदराबाद गए थे और फ्लाइट से जाना था, तो मुझे तो कभी मतलब सपने भी में नहीं सोचा था, क्योंकि एक गांव की लड़की ये कभी नहीं सोच सकती कि अच्छा उसको कभी फ्लाइट पे भी बैठने का मौका मिलेगा। कब आना ही सोच रहा है, तुम्हारी ये सबकी देन ही है, तो इतना बना दी नहीं हूँ, तब वे नहीं कर गए, मैं कब आना नहीं करे पहुँचते, तुम्हारी इतना दिन रात बाबू थे, अम्मा थे, चच्चू थे, सब ते लगी रही हूँ, तभी नहीं करी, नहीं करा नहीं देते, क्या करियो जाके नहीं। तो अभी अच्छा लगता है निकल के खूब जाते? अच्छा लगता है, तुम्हारी ये सब मिट्टी देन ही है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो ये बात तो सच है कि मैंने इसकी कोई भी डिग्री नहीं ली हुई है, मुझे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब मन में एक हौसला होता है कि अच्छा नहीं ये हम कर सकते हैं, तो वो काम ज़रूर कर सकते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। ऐसे ही जब हमने आना शुरू किया, जब हम देखते थे कि अच्छा कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक ड्रामा कैसे लिखा जाता है, तो हम कोशिश करते थे लिखने की। फिर हमको ऐसे पता जब दिखाते थे कि अच्छा मेरा ड्रामा कैसा लिखा है, तो उन्हें कि उसमें कमी भी होती थी, ऐसा नहीं कि हम जाके एकदम परफेक्ट लिख सकते हैं। तो जो बताया गया कि अपने गांव के आसपास का हमें फील करना है, महसूस करना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लड़कियों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, महिलाओं की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, स्वच्छता को लेकर की बात करनी है, शिक्षा को लेकर की बात करनी, किस तरह का स्तर है, तो उसको फील करना है हमें। जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तब हम वो लिख पाते हैं। फिर ऐसे करके दीदी लोगों से सीखा कि कैसे लिखा जाता है, स्क्रिप्ट कैसे की जाती है। फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, ड्रामे की रिकॉर्डिंग भी वो भी सीखा कि कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग के बाद फिर उसको हम एडिट करते हैं, एडिटिंग भी करनी होती है, मिक्सिंग भी करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे ऑफिस में भैया हैं, दीदी हैं, सभी से मैंने सीखा कि कैसे करते हैं। और आज मुझे लगता है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, खुद एडिट करते हैं और खुद बनाना भी पड़ता है। और अभी तो हमने गाँव में महिलाओं के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके साथ जाना, बैठना, मीटिंग करना, तो वहाँ पे जो हमसे बड़ी बड़ी महिलाएं होती वो भी कई बार दीदी कहती हैं, तो लगता है कि अच्छा हम दीदी हो गए हैं। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, फील होता है कि अच्छा लोग मुझे पहचान रहे हैं, मेरे नाम से पहचान रहे हैं, मेरे काम से खुश हैं, और उनसे अपने जैसे बात करना। पर्सनल झगड़ा हुआ था, मान लो घर में बड़े काम गलत नहीं, गलत करें तो एक समाचार को चक्कर नहीं, हम संसार के चक्कर नहीं, खुद महिला ठन हमारे घर में चाहे जौन भी आ जाए स्थिति, सबका सामना करें। हाँ, शारीरिक हिंसा न देके हम उसको मानसिक हिंसा से मतलब प्रताड़ित करते हैं, तो वो हो गई मानसिक। तो ये 4 हिंसा है। कौन कौन सी है? शारीरिक हिंसा का, सब लोग बोलो कौन कौन सी है? बात सुनो, आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और एक यौनिक हिंसा।
अगर हम बदलाव की बात करें जो अपने लड़कियों के साथ, तो जब हम लड़कियों के साथ बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे हम एक गांव से निकल के आए हैं, हम एक घर से निकल के आए हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए और सभी को इसकी आज के समय में ज़रूरत है, क्योंकि हम लड़कियों को मौका नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं वो भी निकलें, और इस छुट्टियों में हमने ये काम भी किया था, रेडियो से प्रसारण शुरू किया था छुट्टियों के समय जब छुट्टियां पड़ी थी, कि जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो रेडियो स्टेशन आएँ, ब्रॉडकास्टिंग करें, स्क्रिप्टिंग करें, उनको हम समय देंगे, वो जो भी सीखना चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कम से कम नहीं तो 7-8 लड़कियां उन्होंने आना शुरू किया था। अभी भी वो बीच बीच में आती हैं, कहती दीदी मुझे आना है, मुझे सीखना है। तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें हम बता पाते हैं। जब हम पुरुषों से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो उन्हें लगता है कि अच्छा इसने इतनी पढ़ाई की है, इसने इस विषय की पढ़ाई की है, इसको इतनी सारी नॉलेज है, तो वो हमको एक मैडम की तरह मानते हैं, अच्छा मैडम जी आई है। लेकिन वहीं पे अगर हम उनकी लड़की की बात करते हैं तो उन्हें लगता है, हमें लगता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें भरोसा नहीं होता कि हमारे बच्चे ऐसा कर पाएंगे। एक तो ये भरोसे की कमी हो जाती है। तो हमें लगता है कि हर माता पिता को अपने बच्चों पे एक कॉन्फिडेंस के साथ उन पर भरोसा करना चाहिए कि हाँ मेरा भी बच्चा ये कर सकता है, क्योंकि हम भी उन्हीं के समुदाय से हैं। हमने इसकी कोई अलग से पढ़ाई नहीं की है, हमने इसकी कोई अलग से डिग्री नहीं ली है, आप ही लोगों के बीच से हैं और आप लोगों से ही सीखते हैं। क्योंकि जब हम पुरुषों से बात करते हैं तो हमें कई बार कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वही लोग हमको सिखाते हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन उनके नज़रिए में हम एक मैडम होते हैं और वो हमारे सुनने वाले श्रोता होते हैं। अगर हम बात करें कि हम जो साइकिल से अपने घर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर साइकिल चला के रेडियो स्टेशन तक आते हैं, और आज भी मेरा सुबह का और शाम का रहता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब बिटिया स्कूटी ले लो, स्कूटी से चला करो। तो हमने कहा कि स्कूटी से चलेंगे फिर तो हम आलसी हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि हमको साइकिल से चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये मेरा सपना भी था, क्योंकि जब हमको हाई स्कूल में साइकिल मिली थी तो मेरा स्कूल पास में ही था, तो हम सोचते थे कि मुझे साइकिल मिली, हम साइकिल चला के कहाँ जाएंगे, मेरा स्कूल तो पास में है। तो मेरा ये सपना था कि हमको साइकिल चलानी पड़े। तो शायद भगवान ने मेरा ये कहा भी सुन लिया, और मुझे 6 किलोमीटर साइकिल सुबह चला के जाना होता है और शाम को वापस आना भी होता है। तो इसमें संघर्ष की बात तो नहीं करेंगे। अगर हम संघर्ष देखें तो संघर्ष है, अगर हम इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें कि नहीं हमको अपना काम करना है। अगर हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है तो हम सीमित संसाधन में किस तरह से अपने काम को निखार सकते हैं। तो इस तरह से हमने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे स्कूटी चाहिए या और बहुत पैसा। जब हमने शुरू में शुरुआत की थी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि घर में लोगों को लगता था कि अच्छा ये इतनी दूर अकेली जाती है, कहीं कुछ रास्ते में ना कोई कुछ हो जाए, कैसे फ़ोन करेगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हम ले लेंगे। तो हमने कम से कम नहीं तो 1 साल या 1.5 साल तक बिना फ़ोन के आना जाना भी शुरू किया था। और फिर मैंने खुद से बहुत चीज़ें अपने लिए खुद ली हैं, और भाई बहनों के लिए भी उनकी भी मदद की है कि अच्छा नहीं मेरे पास है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तो इस तरह से घर में रहने वाली हर एक लड़की से मेरा यही कहना है कि मौका आपके पास चल के नहीं आएगा, मौके की आपको खुद तलाश करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मौके हमें बार बार घर चल के नहीं मिलते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम 4 लोगों से मिलते हैं
4 लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं और उसमें से हमारा एक रास्ता होता है जिसे हमें चुनना होता है। तो हमें लगता है कि घर से बाहर निकलें, अपने रास्ते खुद चुनें। साथियों, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज़ 91.2 FM, आपका अपना बाजा अपने रेडियो साथी करिश्मा के साथ। और जैसे कि आप सभी सुन रहे हैं कि प्रोग्राम चल रहा है मुद्दा आधारित गीतों का, और इसी के साथ ही अब हम बढ़ेंगे अगले गीत की ओर और आप सभी को सुनवाते हैं अगला गीत